मुकाबलों के मैच की बात हम कर चुके हैं। अब दो और मुकाबले हैं, 1996 का क्वार्टर फाइनल और 1999 का वो मैच जो करगिल लड़ाई के टाइम पर खेला गया था। लेकिन 1996 बैंगलोर क्वार्टर फाइनल, सडन डेथ, भारत वर्ल्ड कप फेवरेट है, अपने मैदान पर खेल रहा है। उस मैच का भी बहुत ज्यादा दबाव था और उसमें भारत ने रन भी बना दिए थे। देखिए उस मैच के टाइम मुझे अभी भी याद है, हम जब ग्राउंड पे पहुँचे तो एज़ यूजुअल इंडिया पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर अलग ही था, मगर जैसे आस्ते आस्ते मैच शुरू हुई तो उसमें हमारे जितने चाहिए थे उतने रन नहीं बने हुए थे, थोड़ी ज़रूरत और थी। और उस समय अजय जडेजा ने जाके एक बहुत ही स्पेशल इनिंग खेली, है ना। ज़्यादा देर बैटिंग नहीं की मगर उतने रन हमें दिए जिससे ना सारी टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर माहौल चेंज हो सकता है। वो वैसे टाइप की इनिंग खेली उसने। बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ उस इनिंग का, क्योंकि पाकिस्तान जब वकार उस समय उनका फिनिशर था थे उस वक्त। और हाँ कि यू नो रिवर्स स्विंग यॉर्कर को रन्स कहाँ बनेंगे, बाउंड्रीज़ में कैसे बनेंगे, सिंगल्स में ही आएंगे रन्स। तो वहाँ अजय ने जाके छक्के मारे थे, यू नो, फॉरगेट अबाउट जस्ट बाउंड्रीज, मगर कंसिस्टेंटली छक्के मारे। और उस समय जो इनिंग खेली उससे पूरा मोमेंटम शिफ्ट हुआ और बड़ी टोटल हमने। लेकिन पाकिस्तान ने भी शुरुआत बड़ी अच्छी की और आमिर सोहेल ने वो जो शायद बेवकूफ़ी की, चौका मारने के बाद वेंकटेश प्रसाद को का बॉल लेकर पाकिस्तान की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी कि ना उस समय ऐसा था कि है ना हमें अभी विकेट चाहिए, नहीं तो ये टारगेट एकदम छोटा लगने लगेगा, क्योंकि जो बैट पे लग रहा था वो सारे बाउंड्रीज ही जा रहे थे। और दोनों आमिर और सईद अनवर यू नो बहुत एक्सेप्शनल प्लेयर नहीं था। आपकी पर्सनल ट्रेजेडी भी थी, लेकिन उस वक्त चूंकि कारगिल वॉर चल रहा था तो शायद देश के लोगों के लिए वो भारत पाकिस्तान का मुकाबला अहम था। ठंड थी और शायद 1.5 दिन चला था वो मैच। नहीं, वो मैच एक ही दिन चला, 1.5 दिन चला था अगेंस्ट इंग्लैंड। हम एजबेस्टन में खेले थे तब, अगले दिन जीते। हाँ, मगर ये जो इंडिया पाकिस्तान जो मैच हुआ था ओल्ड ट्रैफर्ड में, उसमें मुझे याद है कि मैंने आई थिंक उस मैच में भी मैंने स्ट्राइक लिया हुआ था। मेरे साथ आई थिंक सदा गोपन रमेश था, तो मैंने रमेश को कहा कि मैं खेलता हूँ पहले वसीम का बॉल और वैसे स्टार्ट करेंगे। तो हमारा स्कोर अगेन कोई बड़ा टोटल नहीं था, मगर कंडीशंस ऐसे थे कि हमारे बॉलर्स को हेल्प करने वाले कंडीशंस थे। उसमें वापस वेंकटेश प्रसाद ने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, 5 विकेट निकाले थे, कुछ 35 रन दे के। मगर इम्पॉर्टेंट विकेट उसमें मुझे लगता है इंजमाम का विकेट था, आई थिंक शायद कॉट बिहाइंड या LBW हुए थे वो, मगर वो इम्पॉर्टेंट विकेट था मुझे लगा, क्योंकि इंजमाम ऐसे प्लेयर है जो उनके पास गेम को आखिर तक लेके जाने की काबिलियत है। और जब गेम उस मकाम में पहुंच जाता है वहाँ पे वो छक्के और चौके भी मार सकते हैं। तो वो फिनिशर भी अच्छे थे, तो उनका टैलेंट कोई स्पेशल टैलेंट था, तो हमें उन इंजमाम को जल्दी आउट करना है। बिल्कुल, भले भारत वर्ल्ड कप नहीं उस वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा कर पाया, लेकिन देश में वो जश्न मनाया गया था उस जीत का। अब वो मैच जो आपके लिए वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ पहला था, आप मैन ऑफ द मैच भी बने थे। सिडनी वर्ल्ड कप के लिहाज से भारत भी उस वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन आपका ज़बरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस था। हालांकि तब आप मिडिल ऑर्डर में खेलते थे। 92 वर्ल्ड कप मैं 4 नंबर पे बैटिंग करता था और आई थिंक उस मैच पे इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन मैं 5 नंबर पे बैटिंग की। 5 नंबर आपने बैटिंग की उस समय। तो मेरी पार्टनरशिप भी हुई बीच में कपिल पाजी के साथ। और वापस मैं कहूँगा कि उस टाइम यू नो टोटल्स बड़े नहीं थे, उस टाइम भी 2 न्यू बॉल थे, तो फास्ट बॉलरों का जो शुरू का स्पेल रहता था वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता था, क्योंकि नॉर्मली अगर आप यू नो 15 ओवर डालते हो तो उसमें यू नो एक्चुअल बॉल 15 ओवर का होता है। यहाँ पे स्कोरबोर्ड पे आपको 15 ओवर दिख रहे हैं, मगर बॉल है 8 ओवर का और 7 ओवर का। तो जितना फास्ट बॉलर को हेल्प करने के लिए सीम का जो हार्डनेस होता है वो ज़्यादा देर के लिए रहेगा और अप फ्रंट उनको ज़्यादा मदद होगी। इसका मतलब जितना बॉल अच्छी कंडीशन में रहेगा रिवर्स स्विंग कम होगा, तो डेथ ओवर्स थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि जब एक बॉल था उसमें स्विंग ज़्यादा करता था बॉल, तो डेथ ओवर्स के लिए फास्ट बॉलर्स को
एक एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन था कि ना स्विंग हो रहा है, रिवर्स स्विंग मैं बिल्कुल फॉलो करूंगा पैरों को, और जितना आगे हो सके उतना रिवर्स स्विंग यॉर्कर मारूंगा। उतनी मदद शायद मिलेगी नहीं ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं यही समझता हूँ कि विद दिस 5 फील्डर का लॉ भी उससे मुश्किल हो जाएगा। तो टोटल्स अलग बनेंगे, जो 1992 में जो टोटल बन रहे थे और इस वर्ल्ड कप में हमें देखने मिलेंगे। मुझे लगता है टोटल्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। बिल्कुल, और अगर भारतीय टीम के खिलाड़ी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, देखना भी चाहिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर पहले वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, दिलाया। अब मैदान के बाहर से वो टीम इंडिया को टिप्स देंगे कि कैसे इस वर्ल्ड कप में अच्छा करना है। भारत पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की टीम में वो तजुर्बा कम दिखता है उनकी गेंदबाजी में। अजमल चले गए, हफीज़ गेंद नहीं डाल सकते, जुनैद खान बाहर हो गए। क्या पाकिस्तान कमज़ोर है इन कंडीशंस में? मैं कहूँगा इंडिया के कंपैरिजन में हाँ, इंडियन टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है, इंडियन टीम के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मगर वहीं पे मैं कहूँगा कि ना रेड फ्लैग है, कि वार्निंग वहीं पे है कि आप ये सोचते हो कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर जाएंगी। इस बात की मैं गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि पाकिस्तान वो गेम इजी नहीं रहेगा। वो आएंगे पूरा compete करने के लिए, पूरा ज़ोर लगाएंगे, और उनके टीम में भी काफ़ी मैं कहूँगा कि टैलेंट है, एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। सिर्फ आफरीदी यूनुस बैटिंग में है। हाँ बिल्कुल, आई मीन मगर बॉलिंग में मैं कहूँगा कि फास्ट बॉलिंग में एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। मोहम्मद इरफान मुझे लगता है कि वो उनके वर्ल्ड कप में स्ट्राइक बॉलर रहेंगे, अलॉन्ग विथ वहाब रियाज भी डालेंगे। मगर इरफान की हाइट और वो जो बाउंस वो जो उन्हें मिलता है वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में उनको हेल्प करेगा। अगर वो न्यूजीलैंड में जाते हैं तो वहाँ भी थोड़ी मूवमेंट रहेगी। वो मुझे लगता है उनके स्ट्राइक बॉलर रहेंगे इस वर्ल्ड कप में। और अजमल का ना होना टीम में, आई थिंक वो उनकी बॉलिंग वीक कर देंगे। और पाकिस्तान के लिए दिक्कत तो है ना सचिन भाई, आपने 1992 में पहली बार उनको वर्ल्ड कप में खेला, अब 2015 में क्लब क्रिकेटर्स है और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स जो उसी ड्रेसिंग रूम में बैठे, उनको भी बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। मगर यहीं पे एक प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ अगेंस्ट खेलते नहीं हैं, तो हमें पता नहीं है कि उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। आई थिंक बहुत बार आप जब सीरीज़ खेल लेते हो एक दूसरे के साथ, तो आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता लगने लगते हैं। हम उतना क्रिकेट उनके अगेंस्ट खेले नहीं है, तो मैं समझूंगा कि ये गेम बहुत इम्पॉर्टेंट गेम रहेगा हमारे लिए। इंडिया पाकिस्तान गेम ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट ही रहता है, मगर ये गेम थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे नए फेसेस भी हैं, हमने उनको करीब से देखा नहीं है, तो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। कई बार पाकिस्तान को भी नहीं पता होता कि उनकी ताकत या वीकनेस क्या है। लेकिन भारत की टीम, सीधी बात करें, भारत लंबे दौरे पे है, एक भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं जीता है, टीम डिमोरलाइज भी होगी। जाहिर तौर पर आप जीतने के लिए जाते हैं, आप सिर्फ खेलने के लिए नहीं जाते हैं। क्या बैटिंग ऑर्डर और टीम आपको अब इंडिया की सेटल्ड दिखती है? पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ, क्या वो इंडियन टीम सेटल्ड है? क्या वो इंडियन टीम कब डिफेंड करने के लायक आपको दिखती है पहले मुकाबले से, पहला पैर? आई थिंक एक बैटिंग ऑर्डर सही होना ना होना ये काफ़ी पुराना प्रॉब्लम है, ये पहली बार नहीं हो रहा है इंडियन क्रिकेट में, पहले भी हो चुका है। मुझे याद है 2003 में भी थोड़ा बहुत ऐसे ही था कि कौन से नंबर पे कौन बैटिंग करेगा, थोड़ा डिस्कशन था। और उसके पहले ही बिल्कुल हम न्यूजीलैंड गए थे, कुछ अच्छी सीरीज़ नहीं रही थी हमारे लिए, मगर एक बार हमने बैटिंग ऑर्डर सॉर्ट आउट की तो साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया था। तो मैं ये एक एज अ फ्रेंडली एडवाइस और मैसेज आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं उस टीम का हिस्सा था कुछ टाइम पहले, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ना जो भी पीछे हुआ है उसको भूल जाइए, ये नई टूर्नामेंट है, बाउंड्री लाइन के उस तरफ जाके दम लगाओ, अच्छा क्रिकेट खेलो और फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स, डोंट फोकस ऑन क्या हुआ है पीछे, सीरीज़ अच्छी नहीं की है, वॉट एवर, दैट इज़ ऑल हिस्ट्री, वो हो गया। ये तजुर्बा बोल रहा है, ये 5 वर्ल्ड कप मैचों का तजुर्बा बोल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, 5 जीत। धोनी और उनकी टीम को ये सुनना चाहिए। लेकिन धोनी में जो तजुर्बा है एक कप्तान के तौर पर, कहते हैं ना कि बिग मैच एक्सपीरियंस, उस दिन भी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा था 2003 के फाइनल में हमारा एक्सपीरियंस और 2011 के फाइनल में हमारा एक्सपीरियंस जो है शायद वो एक फ़र्क डालता था। धोनी बड़े मैचों में कप्तानी कर चुके हैं, सब कुछ जीत चुके हैं,
वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20, चैंपियंस ट्रॉफी, वो तजुर्बा जो है वो पाकिस्तान के आड़े आ सकता है। विच मैं कहूँगा कि धोनी ने किया है पास्ट में, और ये टूर्नामेंट इम्पॉर्टेंट रहेगी। उनकी तरफ सारे टीममेट्स देख रहे होंगे, एंड आई फील कि जो एक्सपीरियंस रहा है 2011 का, वो दैट विल श्योरली हेल्प धोनी को, और उसी थॉट्स को लेके आगे बढ़ना चाहिए। आई एम श्योर काफ़ी सारी टीम मीटिंग्स और प्लानिंग्स हो रही होगी। इट इज़ अबाउट एक दूसरे के साथ में रहना, इकट्ठा जितना टाइम बिता सको एक दूसरे के साथ। और क्या पता, आई मीन कभी कभी जो टीम मीटिंग्स में कभी कभी थॉट्स नहीं आते, वो कभी कभी डिनर टेबल पे बात करते करते ऐसे ही कोई अच्छे आइडिया आ जाती है, और वहाँ से वो आइडिया क्लिक होने लगती है। और एडिलेड में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि लंच डिनर टीम इकट्ठी कर रही हो, क्योंकि ये आइडियाज़ चाहिए, क्योंकि पहला मुकाबला है। और यकीन माने, पहला मैच भारत की इस कैंपेन को सेट कर सकता है। विराट कोहली 2011 में आपके साथ खेले थे वर्ल्ड कप। एक बच्चा था जो पीछे से आया, उसने उस मौके को बनाया। आज विराट कोहली शायद इस टीम के एक्स फैक्टर हैं। आप मानते हैं इस बात को? विराट कोहली की परफॉर्मेंस, कैसी शुरुआत करते हैं वो, पूरा वर्ल्ड कप उन पर टिका है। ऐसा होता है एक खिलाड़ी जो है अपने साथ लेकर चलता है। नहीं, ये नहीं कहूँगा। 11 प्लेयर्स हमेशा लगते हैं मैच जीतने के लिए, और कोई की प्लेयर्स होते हैं, तो विदाउट एनी डाउट उनमें से विराट ज़रूर है। जैसे आपने एक बार मोमेंटम सेट कर दिया, उसके बाद बाकी टीम कहती है हाँ यार अब अच्छा करेंगे, ऐसा होता है कोई खिलाड़ी? बिल्कुल, कि कोई ना कोई एक लीडर लगता ही है, और वो कैप्टन को होना ही ज़रूरी नहीं है। कोई भी चार्ज ले सकता है वो, कि मैं एक अलग टोन सेट करूँगा इस टूर्नामेंट के लिए, और वो डेफिनेटली विराट के पास है कि ना वो कर सकता है। मैं समझता हूँ, आई थिंक इवन रोहित अगर अच्छे फॉर्म में आए तो रोहित कर सकता है। आई थिंक अजिंक्य कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, किसी के ध्यान में ज़्यादा आता नहीं है, मगर वो मीठी छुरी चलाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, मगर जब स्कोर बुक देखते हो तो उसकी कंट्रीब्यूशन होती है। तो ये प्लेयर्स हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। रायना अच्छा फिनिश करता है, इम्पॉर्टेंट इनिंग्स आके लोअर ऑर्डर में खेलता है। धोनी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनिशर्स मैं कहूँगा। शुरू में शिखर अगर क्लिक हो जाते हैं तो शिखर के पास वो अग्रेशन है और वो एटीट्यूड है जो किसी भी ओपनर के पास होनी चाहिए। राइडू भी काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है। तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल ये एक अच्छा बैलेंस है। अगर टीम इकट्ठा खेलेगी तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी रादर देन एक आधा इंडिविजुअल इधर होता है। बिल्कुल, और 100 ओवर का ये जो मैच है, यकीन मानिए ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, ये 100 ओवर जो हैं वो भारत के लिए इस वर्ल्ड कप की दशा और दिशा, भारत की एक बड़ी ताकत और भारत की एक कमज़ोरी पिक करें तो वो क्या हो? मैं ताकत पे फोकस करूंगा ज़्यादा, क्योंकि आई थिंक इस टूर्नामेंट में पॉजिटिव रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ें अगर बैट्समैन या बॉलर्स अब तक नहीं कर पाए, वो सडनली 14 तारीख तक कुछ नया सीखने वाले नहीं है। इतनी आसान नहीं होती क्रिकेट की, है ना, आप 4 दिन में कुछ अलग सीखो और ऑपोजिशन को ख़त्म कर दो, ऐसे नहीं होगा। तो जो चीज़ें अच्छी करते आए हो अब तक, जिस वजह से आप टीम में सिलेक्ट हुए हो, उन चीज़ों पे फोकस करो और उन चीज़ों को कंसिस्टेंटली आप कैसे डिलीवर कर सकते हो उस पे फोकस रखो। और अबव ऑल मैं कहूँगा कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहो, अच्छे मूड में रहो। डिफेंडिंग चैंपियन, हाँ, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्समैन को खुश रहना इम्पोर्टेंट है। वो अगर नाखुश रहे ना, ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, तो जहाँ जाके उसको परफॉर्म करना है वो भी नहीं होता। मगर अगर स्पोर्ट्समैन एक अच्छे स्पेस में रहे तो वो जाके डिलीवर कर सकता है। दैट्स वाई मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करूँगा। सईद अजमल का ना होना पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि एक खिलाड़ी आपने कहा कि वर्ल्ड कप जिता नहीं सकता, लेकिन एक खिलाड़ी के ना होने से टीम को नुकसान कितना होता है? हर टीम का एक की मेंबर होता है, और मेरे हिसाब से पाकिस्तान बॉलिंग अटैक का की मेंबर सईद अजमल था। वो नहीं रहेगा तो ज़रूर टीम महसूस करेगी कि हमारा स्ट्राइक बॉलर हमारे साथ है नहीं, और वो एक थोड़ा सा सेटबैक है। मैं कहूँ सचिन भाई, इस वक्त यहाँ पर क्रिकेट फैंस हैं और करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। दिल और दिमाग
दोनों से आप बताइए क्या हो सकता है इस मुकाबले में, क्योंकि मुझे तो पसीने आ रहे हैं। अब मुझे नींद नहीं आएगी, आपको तो नींद आ जाएगी शायद आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आएगी। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, इस मुकाबले में आपका दिल दिमाग क्या कहता है? इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इट इज़ इंडिया, हमेशा वैसे ही रहेगा। मगर इतना भी कहना चाहूँगा कि क्रिकेट कागज़ों पे नहीं खेला जाता, टूर्नामेंट्स ग्राउंड पे जाके जीते हुए जाते। तो मैं प्लेयर्स को गुड विशेस देना चाहूँगा और कहूँगा कि ये टूर्नामेंट जाके एंजॉय करो, एंजॉय क्रिकेट अबव ऑल। अगर आप एंजॉय करोगे तो रिजल्ट्स विल फॉलो। आप लोगों ने सुना नहीं, उन्होंने इंडिया कहा है, कोई तालियां नहीं, इंडिया। वो कह रहे हैं कि इस मुकाबले में इंडिया ही जीतेगा। कभी दिल करता है कि काश यार मैं भी हूं वहां पे, क्योंकि आपने वो जो इतने सालों में वो प्रेशर को झेला, अब दोबारा झेलने को दिल तो करता होगा कि मैं वहां हूं, मैं फिर उस मुकाबले को जीऊं एक बार। कि मैं फिज़िकली वहाँ पे नहीं रहूँगा और मुझे उस तरह की मेरे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं रहेगी कि मुझे जाके कुछ कर दिखाना है ग्राउंड पे, स्पेशल मैच है। आई थिंक ये प्लेयर्स उतने रिस्पॉन्सिबल है और काफ़ी कमिटेड प्लेयर्स हैं, डेडिकेटेड प्लेयर्स हैं, डिसिप्लिन प्लेयर्स हैं, मेहनत करते हैं। तो ये मेहनत का फल कहाँ ना कहाँ तो मिलेगा ही, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। टीवी पर आप देखेंगे, हमारे साथ टीवी पर देखेंगे सचिन तेंदुलकर और चैंपियन फिर से। ये नारा है सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने वर्ल्ड कप एक बार 2011 में अपने हाथ में रखा था और मैदान के बाहर हैं, लेकिन टीम इंडिया इनके टिप्स को लेगी तो एक बार फिर चैंपियन फिर से होंगे। लेकिन आज तक के दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह है कि पूरे वर्ल्ड कप में सचिन हमारे साथ रहेंगे और उम्मीद यही करते हैं कि जीत का जश्न इनके साथ इसी तरह से मनाया जाए।